बात जो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? आना सुन रहे आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद में सभी लोग प्रशांत किशोर को ढूंढने लगे। प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान ऐसा वादा किया था जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसी वादे पर वह कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसी बात को लेकर के मीडिया के बंधु और भी लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनकी बातों को सुनना चाहते थे कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है क्या वह करके दिखाएंगे। चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी बातें कही थी। इसमें से उनके सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर जेडीयू के 25 सीटों से ज्यादा आ जाएंगे तो वह राजनीति करना छोड़ देंगे, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब जो है एनडीए की सरकार बन गई और बिहार में नतीजे पलट गए। यह देखकर प्रशांत किशोर हैरान हो गए और उन्हें लगने लगा कि अब हमसे जब मीडिया सवाल पूछेगी तो मैं इसका उत्तर क्या दूंगा। तब लगातार वह जो है कई दिनों से मीडिया से बात करने से कतरा रहे थे। आखिरकार मीडिया ने उनका घेराव किया और जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठे तो ढेर सारे मीडिया बंधु उनसे सवाल पूछने लगे कि आखिर में आपने जो वादा किया था कि जो है अगर जेडीयू के 25 सीटों से ज्यादा आ जाएंगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, तो इस पर आप क्या कहना है। और भी सवाल पत्रकार अपनी तरफ से दागने लगे। पत्रकारों के इतने सारे सवाल होने लगे तो प्रशांत किशोर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस टाइम बोल दिया था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन क्या मैं किसी राजनीतिक पद पर हूं? पहले आप यह वीडियो देखिए। कि आपने कहा, हम पहली बात जो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? आना सुन रहे आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल एक मिनट किए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं। हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कर नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, तो सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने। हाँ, वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर मीडिया कर्मियों पर भड़के हुए हैं और जिस तरीके से उन्हें सामना फेस करना पड़ रहा है, वह जो है लगातार घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, मैं लगातार मधुबनी में 3 साल से घूम रहा हूं, अभी हमारी पार्टी का सिंबल तक उन्हें नहीं पता है, लेकिन अचानक से 10 दिन पहले लोग आते हैं और प्रचार करते हैं और चुनाव जीतकर चले जाते हैं। यानी उन्होंने अपना जो है हार का ठीकरा दूसरे पार्टियों पर फोड़ दिया। उनका साफ साफ कहना था कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैंने जो कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, उनका साफ साफ ये कहने का मतलब था। लेकिन उन्हीं बातों को घुमा फिराकर वहां बोल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि प्रशांत किशोर को जिस तरीके मीडिया ने घेर लिया, उनसे सवाल जवाब किया, यह बहुत अच्छी बात है। हर नेताओं के साथ ऐसा होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सभी नेताओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमारे मीडिया कर्मी के जो बंधु हैं, उनकी जो है इंसानियत कब खत्म हो जाती है, जब उनको बीजेपी वालों से सवाल पूछना होता है तो उनकी जो है सारी इंसानियत खत्म हो जाती है, सारी सच्चाई और भक्ति खत्म हो जाती है। बिहार चुनाव में एक से बढ़कर एक वादे किए गए, दिल्ली चुनाव में एक से बढ़कर एक वादे किए गए, हरियाणा चुनाव में एक से बढ़कर एक वादा किए गए, लेकिन क्या सभी वादे पूरा हो रहे हैं? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं सभी को 15-15 लाख यूं ही खाते में दे दूंगा। क्या उस पर कोई भी पत्रकार डिबेट करने को तैयार है? प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछने को तैयार है? जी कतई नहीं, क्योंकि वहां जानते हैं कि अगर हम वहां सवाल करेंगे तो हम फंस जाएंगे।
हम बीच धारा में फंस जाएंगे, हम किधर भी नहीं हो पाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ बात अगर प्रशांत किशोर की जाए तो प्रशांत किशोर जो है वह राजनीति में खत्म हो चुके हैं। बिहार चुनाव में जिस तरीके से उनका रिजल्ट आया है, एकदम खत्म पार्टी मानी जा रही है उनको, कि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि जो है बिहार में हमारा ये कंडीशन होगा। अब ऐसे लोगों से तो हमारे मीडिया कर्मी सवाल पूछेंगे ही भाई, क्योंकि वहां पे उनको ना तो उनके पास कोई पावर है, ना कोई पावर दिखा पाएंगे, तो उनसे तो डायरेक्ट सवाल किया जाएगा। बात कर लेते हैं मनोज तिवारी की। तो मनोज तिवारी को आपने देखा है कितनी बार अपने बयानों से पलटते हुए। जब बताया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज तिवारी को कहा गया कि लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो मनोज तिवारी ने साफ कहा कि कहां पुल गिर रहे हैं, बताइए कौन सा पुल गिर रहे हैं। लेकिन वहां पर पत्रकार ने एक बार पलट के नहीं कहा कि जो है हाँ क्या सही है क्या गलत है, बात को वहीं पर काट दिया। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के दौरान आप लोग ऐसा वादा जो करते हो तो कम से कम सोच विचार कर वादा करना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हो। अनुमान नहीं किया था कि जेडीयू की इतनी सीटें आ जाएंगी, इसी के भरोसे आपने बोला था। आपको लगता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसी के भरोसे आपने बोला था। लेकिन जब ये सारा खेल हो गया, उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर ने एक भी बार यह नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई थी, हम उस समय हमारी जबान फिसल गई थी, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, एक भी बार नहीं। सीट गई सत्ता से, वो तो अलग बात है, इधर जो गरिमा बची थी वो भी ले डूबे। ऐसे नेताओं अगर हमारे देश में रहेंगे तो देश का कैसे भला होगा, कहां जाएगी, वो तो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में ये लोग बोल देते हैं, अगर ऐसे ही हमारे देश की मीडिया काम करती तो हमारा देश आज और अच्छे स्तर पे होता। लेकिन समस्या इस बात के, सवाल वही पूछेंगे जहां इन्हें डर नहीं रहता है, वहां सवाल नहीं पूछेंगे जहां डर रहता है। तो आप लोगों की हमारी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।